हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हेलो। हाँ सर आ रही है। ठीक है। तो कल मैंने कितना बताया था, याद है? मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी क्लोज सरफेस पे वो सारे चार्जेस से होती है, जो अंदर भी हैं और बाहर भी है। बाहर भी हैं। लेकिन फ्लक्स केवल किन के कारण होता है? अंदर वालों के कारण। हाँ, के वेरी गुड। और उन सब का सब जो है ना, एल्जेब्रिक जुड़ेगा। जैसे -5 है और +8 है। ठीक है। हाँ सर। तो टोटल सम कितना होगा? -5 +8 यानी +3। हाँ सर। सही है। हाँ सर। ध्यान रखना इस बात का। आज गॉस के बारे में और बताएंगे। ये बताओ, एक बॉक्स है, मतलब एक गॉसियन सरफेस टाइप का है। ठीक है। हाँ सर। इसकी लेंथ है L, क्यूबिकल है ये। और एक थ्रेड है जिसकी लेंथ है 2L, और पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा। पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? लैम्बडा। लैम्डा। ठीक है। समझ में आ रहा है ये? अब थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन। ये थ्रेड स्पीड v से इसको क्रॉस करना स्टार्ट करती है। कितनी स्पीड से? कितनी स्पीड से? v स्पीड से। हाँ सर। आपको ये पता करना है कि फ्लक्स, जो फ्लक्स है फाई वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, जिससे फ्लक्स लिंक होगा। समझ में आ रहा? हाँ सर। वो टाइम के साथ किस तरह चेंज होगा। सबसे पहले देखो, इस थ्रेड का हर पार्ट इस क्यूब से बाहर है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब t बराबर 0 पर कोई चार्ज इसके अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? नहीं है सर। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चार्ज अंदर एंट्री करता जाएगा। ठीक है, करता जाएगा ना हाँ एंट्री। सर। अब तुम ये बताओ, हाँ सर। जब ये वाला एंड यहां पहुंच जाएगा तो कितनी लेंथ चलेगी थ्रेड? एल के बराबर चलेगी ना? एल के हाँ बराबर। सर करेगी। कितना चार्ज एनक्लोज हो जाएगा? लैम्डा एल। कितना हो जाएगा? हाँ सर। और लैम्बडा एल। क्योंकि स्पीड v से चल रही है तो एल लेंथ चलने में समय कितना लगेगा? v/t, सॉरी l/v। कितना समय लगेगा? L/v। तो देखते जाना आप। तो जो शुरुआत में फ्लक्स जो है बढ़ता जाएगा जब तक ये वाला एंड यहां तक नहीं पहुंच जाता, और यहां पर जो टाइम लगेगा उसको वो लगेगा l/v। ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद क्या होगा? ये लेंथ कांस्टेंट होगी, फिर ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा ये वाला एंड। जब तक ये वाला एंड यहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना? हाँ सर। क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और टोटल इस वाले एंड ने यहां तक आने में कितनी डिस्टेंस चली है? 2L चलिए ना, 2L। 2L। तो समय कितना लगेगा? 2L/v। 2L/v। तो भाई उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वाला एंड इसके अंदर से जाता हुआ बाहर निकल जाएगा, फाइनली निकल जाएगा हाँ ना। सर। तो जब ये वाला एंड यहाँ पहुंच जाएगा तो टोटल लेंथ इस एंड ने कितनी चली? 2L + L 3L। 3L। चली कि नहीं? ये वाला एंड जब यहाँ आ जाएगा बिल्कुल, तभी तो पूरा चार्ज बाहर आएगा हाँ कि नहीं सर। आएगा? तो टोटल जो टाइम लगेगा वो 3L/v होगा, और 3L/v होने पर ये पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ जाएगा, यानी फ्लक्स 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ऐसा सवाल नीट में पूछ लिया जाता है
तो थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। गॉस पर बेस्ड है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एप्सिलॉन नॉट बराबर 5 होता है। तो शुरुआत में जैसी वो एंट्री करेगा तो चार्ज बढ़ता जाएगा, और चार्ज कब तक बढ़ेगा, जब ये वाला एंड यहाँ तक नहीं पहुंच जाता। जब ये वाला एंड यहाँ पहुंचेगा तो जो टोटल चार्ज ट्रैप होगा होगा लैम्डा एल। तो लैम्डा, जब तक ये वाला एंड यहाँ तक नहीं पहुंचा चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। ये वाला एंड जब यहाँ पहुंचा तो लैम्डा बाई पाई इज इक्वल टू है एल बाई वी। एल बाई वी पर मैक्सिमम, फिर कांस्टेंट, फिर जीरो। समझ गए ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक क्यूब बनाओ और उस क्यूब के वर्टिसेस पर एक चार्ज क्यू रख दिया। क्या रख दिया? एक चार्ज क्यों? क्यू। हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दैट चार्ज। उस चार्ज का फ्लक्स कितना है क्यूब से। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने कहा जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, जैसे क्यूब बनाया आपने, क्या बनाया? क्यूब। क्यों? क्वेश्चन लिख लिया? पहले आप एक क्यूब बना लो। ये क्यूब है, ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। और इसके एक वर्टिसेस पर आपने एक चार्ज क्यू रख दिया है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन वर्टिसेस ऑफ दिस क्यूब। ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। अब ये बताओ, इस क्यूब में कितने फेस होते हैं टोटल? क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं? 6। हाँ सर। 6 होते हैं ना? ठीक हाँ है। सर होते हैं। अब तुम ये बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी ना? हाँ निकलेंगी कि सर। नहीं? निकलेंगी तो सर। कितने फेस को क्रॉस करेंगी और कितने फेस से टेंजेंशियल पास करेंगी? देखो, ये वाला फेस दिख रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है, हाँ सर। इससे टेंजेंशियल निकलेंगी ऐसे। टेंजेंट। यानी जिस हाँ सर। वर्टिसेस पे रखा है ना, उसमें उसके साथ जो फेस अटैच है उसकी लाइंस जो है इसके फेस के पैरेलल निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? फेस के कैसे निकलेंगी? फेस से। हेलो? कैसे निकलेंगी फेस से? ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे। कैसे निकलेंगी फेस से? सर आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये क्यू जो वर्टिसेस पे रखा हुआ है इसके हाँ साथ सर। कितने फेस अटैच हैं? एक ऊपर वाला, एक साइड वाला, एक पीछे वाला, है ना? हाँ सर। तो उनसे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी वो टेंजेंशियल निकलेंगी। यानी कोई भी लाइंस इसमें से पास नहीं करेगी, बल्कि ऊपर से हाँ सर। टेंजेंशियल निकल जाएगी। ठीक है? एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक पीछे से। आया समझ में? हाँ सर। अब बचे कितने फेस? 3 से तो फ्लक्स पास नहीं होगा। अब बचे एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, और एक फेस नीचे वाला। उसको क्रॉस करती हुई जाएगी लाइंस। समझ गए? उसको क्या करती हुई जाएंगी? हेलो? हाँ सर। उससे देखो, 3 फेज जो है ना, हेलो, जो 3 फेज दिख रहे हैं आपको, हाँ सर। 3 फेज से तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस टेंजेंशियल निकलेंगी। ठीक है? हाँ सर। उस बाकी बचे 3 फेज, 6 है ना टोटल। तो इन तीन हाँ सर। फेज से जो फ्लक्स पास होगा वो वो क्रॉस करेगा। यानी इन 3 सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी सरफेस के। और ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो फ्लक्स होता है 0। फ्लक्स कितना होता है? 0। फिर देखो, मैं बता दूं। मान लो तुमने ये फेस बनाया, ठीक है? ये फेस है, दिख रहा आपको? हाँ सर दिख रहा। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टेंजेंशियल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फेस के पैरेलल है, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन इसको पास नहीं कर रही, बल्कि टेंजेंशियल क्रॉस कर रही है, टेंजेंशियल हाँ निकल रही सर। है। समझ में आया?
हाँ सर, समझ आ में रहा है। आया कि नहीं? तो 3 फेस ऐसे हैं जो क्यू के कोने से, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पीछे वाला, जिससे लाइंस कैसे निकलेंगी? टेंजेंशियल। कैसे निकलेंगी? टेंजेंशियल। तो केवल फ्लक्स कितने सरफेस से पास होगा? 3 से। 3 से तो होगा ही नहीं। 3 से। हाँ ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि इस क्यूब के 3 सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है, ये क्वेश्चन है। समझ गए? हाँ सर। अब एक काम करते हैं, मैंने बताया था अगर सिमेट्रिकल फिगर हो तो सबसे पहले आप सिमेट्रिकली क्लोज कर लो चार्ट को। क्या कर लो? सिमेट्रिकली क्लोज। तो सबसे पहले मान लो, मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा, क्या इस क्यूब को ऐसे भी बना सकते हैं, 8 क्यूब बना के? हाँ थोड़ा सर। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, समझना आसान नहीं है ऐसे। जब तक आप ढंग से नहीं समझेंगे क्लियर नहीं हो गए। ये 8 क्यूब बन गए, देखो दिख रहा है 8 क्यूब? ये हाँ दिख रहा है सर। 8 क्यूब। और आपका चार्ज जो है, आपका चार्ज ध्यान से सुनना, अब वो ये जो क्यूब लिया था तुमने, जो सबसे पहले क्यूब लिया था, यहाँ वर्टिसेस पर रखा था मैंने चार्ज। थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ सर। जो मैंने ये क्यूब बनाया किनारे वाला, दिख रहा है आपको? यहाँ पे रखा था ना चार्ज, यहाँ रखा था ना चार्ज। हाँ सर। अब कितने क्यूब दिख रहे हैं तुम्हें? 8 दिख रहे हैं। 8। 8 दिख रहा है क्योंकि तुमने इस चार्ज को बिल्कुल 8 क्यूब सेट करके बिल्कुल बीचों बीच ला दिया चार्ज को। कहाँ ला दिया चार्ज को? बीचों बीच। तो सिमेट्रिकली क्लोज हो गया ना ये। हाँ सर। अब टोटल फ्लक्स इस पूरे 8 क्यूब से कितना पास हो रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है बताओ? इस 8 क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है ना। हाँ सर। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स हो गया ना इसका। हो गया ना? हाँ सर, हो गया। अब ये बताओ, ये 8 क्यूब से पास हो रहा है तो एक क्यूब से कितना पास हो रहा होगा? एक क्यूब से कितना हो रहा था? 8 क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब से कितना है? क्यू क्यू अपॉन अपॉन। एप्सिलॉन नॉट का 1/8 टाइम्स। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो लिखो, देखो, इन दिस सिचुएशन, we trap the charge symmetrically, by placing 7 more identical cubes. एक तो था ही आपके पास, 7 और रख दिया आपने, 7 more identical cubes दिया। हाँ सर। Hence total flux passing through these 8 cubes, hence total flux passing through these 8 cubes will be कितना होगा? Q upon एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा भाई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Therefore the flux passing through one cube, कितना होगा इसका? 1/8 टाइम्स। 1/8 टाइम्स। हाँ सर, होगा। अब तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि हर क्यूब के कितने सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है? 3 से। कितने से पास हो रहा है? 3 से। हेलो, क्योंकि 3 से तो टेंजेंशियल निकल रहा था, मैंने बताया। ठीक है, हेलो। हाँ। मेरी बात समझ में? तो लिखिएगा, हेंस द फ्लक्स passing through three surface of one cube कितना होगा भाई? एक क्यूब से कितना था? 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ना। हाँ सर। ये कितने कितने सरफेस से पास हो रहा है? हर क्यूब के कितने सरफेस से? 6। हर क्यूब के 3 सरफेस से। नहीं, 6 में 3 तो जीरो है। हाँ सर, 3 0 है।
हाँ, तो 3 सरफेस से कितना हो रहा, 8 क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब से 1 अपॉन 8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब के कितने सरफेस से पास हो रहा है, 3 से, तो हर सरफेस से कितना हो रहा, इसको 3 से और डिवाइड कर दो, 7. हाँ सर, 3 से और डिवाइड. तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिखो therefore the flux passing through one surface of cube, इसको तुम क्या कर दोगी, 1/3 से और फर्दर डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 1/3 से. हाँ, तो कितना हो जाएगा आंसर, 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्वेश्चन सुन लो आईआईटी मेंस और आपके एम्स में पूछे जाते हैं। हाँ सर. मेरे ख्याल से समझ में आई होगी चीज, हाँ है ना? सर, आ गए. अच्छा, देखो कुछ चीजें और बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दे। मैंने बताया था कि टोटल सॉलिड एंगल जो होता है क्लोज सरफेस से, वो कितना होता है, जल्दी बोलो, टोटल सॉलिड एंगल बाई या क्लोज सरफेस कितना होता है, 45 डिग्री. अरे नहीं भाई, तुम भूल गई, 4 पाई। हाँ सर, 4 पाई. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। द टोटल सॉलिड एंगल फॉर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कितना 4 होता है, पाई. और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन. स्टेरेडियन। हाँ सर, स्टेरेडियन. रेडियन तो प्लेन एंगल की होती है भाई, रेडियन किसकी होती है, प्लेन एंगल की. अब थोड़ा ध्यान दे। मान लो एक स्फीयर है, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह, क्या है ये, क्या है ये, स्पेयर. स्फीयर एक क्लोज फिगर होता है ना, हाँ सर, होता है. और इसके अंदर मान लो एक चार्ज क्यू रखा है, मान लो एक ये क्यूब है, क्या है ये, क्यूब है. मान लो ये एक ऐसी आर्बिट्ररी शेप का क्लोज फिगर है, सही है, और मान लो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये भी क्लोज है, सब क्या है, सब सब क्लोज है. ऑल आर क्लोज सरफेस। तो ध्यान रखो, जितने मैंने कितने सरफेस बनाए, 1 2 3 4, सारे क्लोज है ना, सारे हाँ क्लोज सर, है ना, क्लोज है. तो जितने भी ये क्लोज सरफेस है सबके अंदर टोटल चार्ज कितना है, चाहे मैं स्फीयर को लूं तो भी क्यू है, क्यूब को लूं तो भी क्यू है, आर्बिट्ररी शेप को लूं तो भी क्यू है, और सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर चार्ज लूं तो भी क्या है, तो भी कितना है, क्यू है. क्यू है। तो टोटल फ्लक्स किसी भी सरफेस लिखो, फाई टोटल फॉर एनी क्लोज सरफेस, फाई टोटल फॉर एनी क्लोज सरफेस, कितना लिखोगे आप, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. वेरी गुड। अब ध्यान रखो, लिख लिया। हाँ सर. अच्छा, दूसरी बात है, हर क्लोज सरफेस कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, 4 हर पाई. सॉलिड 4 पाई। तो इसका मतलब ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स है, क्यों भाई, अरे क्यू अपॉन हाँ एप्सिलॉन सर. नॉट क्या पूरा सॉलिड एंगल 4 पाई से पास होने वाला फ्लक्स है, हाँ सर. तो इसका मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, देखो, द फ्लक्स पासिंग थ्रू, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द सॉलिड एंगल 4 पाई, क्लियर। हाँ सर. therefore the flux passing through therefore the flux passing through पर यूनिट सॉलिड एंगल 4 पाई से है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल से कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे 1/4 पाई से, किससे डिवाइड कर देंगे, 1/4 पाई. क्योंकि 4 पाई से टोटल फ्लक्स ये है,
तो पर यूनिट सॉलिड एंगल से कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1/4 समझ गए बात को। हाँ सर। तो क्या समझे आप इसमें, किसी भी तरह का क्लोज सरफेस अगर है उसके अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और कितने एंगल से होगा, 4 पाई से। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई। याद रखोगे। हाँ सर। चलिए मैं एक दो सवाल करता हूं तब समझ में आएगा। साफ करें ये साफ करें। हाँ सर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा गॉस पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो एक प्लेट है, ये क्या है, ये प्लेट। प्लेट, स्क्वायर प्लेट है। इसकी हर साइड ए मान ली, क्या मान ली, हर साइड ए। और ध्यान रखो इससे a/2 हाइट पर, इसके सेंटर से a/2 हाइट पर एक चार्ज Q रखा है। क्या रखा है चार्ज, क्यू। आपको ये पता करना है कि इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। क्या पता करना है, क्वेश्चन लिख कितना लो। फ्लक्स पास हो रहा है प्लेट से। हाँ क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर प्लेट। लिख लिया। हाँ सर। तो हमें एक कंसेप्ट याद रहना चाहिए हमेशा। कैसा कंसेप्ट, कि हमें पहले इस फिगर को सिमेट्रिकली क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकली क्लोज। यानी इस चार्ज को इस तरह ट्रैप करना है कि ये सिमेट्रिकली क्लोज हो। तो ये बताओ, इसको क्लोज क्लोज सरफेस के अंदर पैक करना है, तो क्या मुझे ऐसी 5 प्लेट और लगानी पड़ेंगी, जल्दी बताओ। हो गया ट्रैप कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। गया ट्रैप। अब ये चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिकली है, बिल्कुल बीचों बीच है ना, ये चार्ज हाँ क्या आ सर। गया, बिल्कुल बीचों बीच आ गया ना। हाँ सर। इसका मतलब हर सरफेस से ये चार्ज सिमेट्रिकली है। और कितने सरफेस है टोटल, 6। कितने हैं देखो, कितने हाँ हैं, सर 6। तो 6 से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है बताओ। क्यू अपॉन टोटल एप्सिलॉन चार्ज नॉट। कितना है इसके अंदर, टोटल चार्ज कितना है, Q है ना। हाँ सर। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे 6 सरफेस से पास हो रहा है, लेकिन हमारे पास कितना सरफेस से पूछा है, 1 से। तो हर सरफेस सिमेट्रिकल है, इसका मतलब हर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 6 से हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। यस वेरी गुड। तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरा जरा से ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, हेलो, हाँ समझ में सर। आ रही है वाली बात। तो इसलिए बस एक बात कंसेप्ट याद रखो कि ये हमेशा सिमेट्रिकली क्लोज करो चार्ज को। कैसा क्लोज करो, कैसा सिमेट्रिकली क्लोज करो, क्लोज। सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली आप क्लोज करते हैं तो हर सरफेस से इक्वल फ्लक्स आता है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, देखो कई लोग इंटीग्रेशन से करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये आए, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लिख लो आप। एक चार्ज क्यू है, क्या एक चार्ज, एक चार्ज क्या है, ये क्यू है, ठीक है। और एक रिंग है या डिस्क है, क्या है भी ये, रिंग है, डिस्क है। हाँ। और इसकी डिस्टेंस यहां से मान लो ए है, और इस रिंग की रेडियस कैपिटल आर है। इस रिंग की रेडियस कितनी है, इस रिंग की रेडियस कितनी है, जल्दी बोलो।
आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही वैष्णवी कि नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ, क्वेश्चन लिख लो पूरा। यहाँ लिख देना डिस्क और रिंग, डिस्क और रिंग, ठीक है? लिख लिया? लिख लिया डिस्क और रिंग? हाँ सर। हाँ, अब क्वेश्चन लिखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रिंग और डिस्क। हमें क्या पता करना है? हमें क्या पता करना है? फ्लक्स। इस डिस्क या रिंग से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। देखो, जनरली कई लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम सॉलिड एंगल से सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व कर सकते हैं? सॉलिड एंगल सर। मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो क्या ये कोण बनेगा? हाँ सर बन जाएगा। और मान लो ये एंगल मैंने बताया था सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, याद है? याद है? हाँ सर। अब मुझे सेमी वर्टिकल एंगल निकाल लूं तो क्या सॉलिड एंगल निकाल सकता हूं मैं? निकाल हाँ सकता हूं कि सर नहीं? निकाल सकते। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? 2 पाई हाँ सर। इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना? बताया था, अगर सेमी वर्टिकल एंगल मालूम है कोण का तो क्या सॉलिड एंगल इतना होता है? हेलो, याद करो। याद करो। हाँ सर। याद आया? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर। आप जानते हो कि अगर ये कंप्लीट क्लोज फिगर होता तो टोटल फ्लक्स कितना पास होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता कि नहीं होता? लेकिन पर यूनिट सॉलिड एंगल से कितना बताया? 1 अपॉन 4 पाई से डिवाइड कर लो। होता है सर। तो मेरे पास जो सॉलिड एंगल है क्या वो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है? क्यों भाई, क्या यही मेरा फाई है? हाँ सर। कि जो ये रिंग सेमी वर्टिकल एंगल बना रही, करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल ये है, पर यूनिट सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स ये है। अभी किसकी जरूरत है तुमने? अभी तुम्हें किसकी जरूरत है निकालना है? कॉस थीटा। क्या निकालना है तुम्हें? क्या निकालना है? कॉस थीटा। अब ये बताओ, ये क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हाइपोटेनियस? हाँ सर। और ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? राइट एंगल दिख रहा है। हाँ सर। तो कॉस थीटा कितना होगा बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? ए, है ना? हाँ सर। और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, है कि नहीं? है कि नहीं? हेलो, अरे है कि नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो अब बस cos थीटा की वैल्यू यहां रख दो। 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मालूम चल जाएगा कि इसमें से फ्लक्स कितना पास हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, दे दूं? हेलो, अरे दे दूं क्वेश्चन? हाँ सर। एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, कैसा है ये? सिलेंड्रिकल सरफेस। इसकी रेडियस है आर, ये भी आर,
और टोटल लेंथ है इसकी 2l। कितनी है टोटल लेंथ? एक चार्ज बिल्कुल बीचों बीच रखा है। बना लिया डायग्राम? डायग्राम बना लिया? 2l, हाँ सर बना लिया। क्वेश्चन लिखो। ये वाला है कट सरफेस, ये है प्लेन सरफेस। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? प्लेन। प्लेन। और ये वाला कैसा है? कर्व। कर्व। तो लिखो पहला, वो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सिलेंडर। पहला पार्ट क्या है? फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सिलेंडर। लिया? हाँ सर। दूसरा पार्ट लिखो, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू कट सरफेस। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू कट सरफेस। तीसरा पार्ट लिखो, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेन सरफेसेस। इसे निकालना है। पासिंग थ्रू प्लेन सरफेसेस लिख दिया? हाँ सर। इसमें हिंट लिख लो, यूज द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। यूज द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। इस कंसेप्ट को यूज करके चलोगे तभी निकाल पाओगे। ठीक है? हाँ सर। अब तुम ये बताओ, गॉस में अब हमें निकालनी है काफी चीजें। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है ना? क्या है? हाँ सर। एप्लीकेशन ऑफ बॉल्स लॉ। ध्यान रखना, गॉस लॉ से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो केवल हाईली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए चार्ज का। क्या होना चाहिए? हाईली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हाईली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? तो लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आज भी सुनो, वैष्णवी एक ही मीटिंग कर पाएंगे ना? हाँ सर। हाँ। तुम अभी कौन सी किताब से लगा रही हो सवाल? सर अभी तो मैं मेरे पास ये नहीं, कौन सी, क्या नाम बताया था तुमने? HC वाला नहीं है। कौन सी है? एस चांद से। तो एस चांद से तुम ये गॉस से स्टार्ट करोगी सवाल? हाँ सर। तो जो नहीं आए उसकी फोटो खींच के भेज दोगी? हाँ सर। तो जिससे मैं तुम्हें सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर, है ना? हाँ सर। हाँ। क्या लिखा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लिख दिया? हेलो, हेडिंग हाँ डाल दी? गॉस लॉ कैन बी फाइंड, गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड due to highly symmetric distribution of charge. Clear? Highly symmetrical distribution of charge. Clear? हाँ सर। जैसे किस किस का निकालना है हमें? देखो, जैसे हम कहें कि किसी स्फीयर पे चार्ज है, किस पे चार्ज है? स्फीयर में। स्फीयर पे। अब पूरे स्फीयर पे चार्ज है, किस पे चार्ज है? अब कूलम्स लॉ तो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। हाँ, कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्ज। लेकिन बाई गॉस लॉ यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाईली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझ आ रहा? हाँ सर। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? क्या बनाना पड़ता है?
गॉसियन सरफेस। तो देखो गॉसियन सरफेस जैसे पॉइंट चार्ज है, देखो गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज, मान लो एक चार्ज है क्यू, पॉइंट चार्ज है, क्या है ये? पॉइंट चार्ज। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्पेरिकल। और स्फीयर इस तरह बनेगा कि स्फीयर का सेंटर चार्ज पर लाई करे, लाई करे। चार्ज पर। तो लिखिए फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज द गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल, द गॉसियन सरफेस विल बी, गॉसियन सरफेस विल बी स्पेरिकल। spherical and its center is at the position of charge। समझ गए बात को? हाँ सर। तो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? हाँ सर। और उसका सेंटर स्फेरिकल सरफेस का और चार्ज कॉन्साइड करेंगे। तो ये देखो हाँ, स्फेरिकल सरफेस के अबाउट ये हाईली सिमेट्रिक हो गया, नहीं हो गया? हो हाईली गया सर। सिमेट्रिक, समझ में आया? अच्छा, हाँ सर। दूसरा लिखो और इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे मान लो एक थ्रेड है इनफाइनाइट लेंथ, कैसी है? कैसी थ्रेड है ये? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इस पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है ये? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल होगा। कैसा होगा गॉसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल। सिलिंड्रिकल। जैसे पॉइंट चार्ज का क्या था? स्फेरिकल। लाइन चार्ज का कैसा होगा? लाइन चार्ज का कैसा सिलेंड्रिकल। होगा? सिलिंड्रिकल। लिखो फॉर लाइन चार्ज, फॉर लाइन चार्ज द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस, यहाँ लिखता है गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस है, द गॉसियन सरफेस will be cylindrical। जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल होगा एंड the axis of Gaussian surface and the axis of Gaussian surface coincide with the axis of line charge। किससे coincide करेगी? Axis of line charge से। किया? हाँ सर। तीसरा लिखो, अभी मैंने क्या बताया? पॉइंट चार्ज के लिए बताया और किसके लिए बताया? लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए बताया? लाइन चार्ज के लिए। देखो फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तीसरा और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? हाँ चार्ज सर। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है? फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो है स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम पे। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर। तो मान लो अभी आपने पॉइंट चार्ज देखा, मान लो आपके पास ये स्फीयर है, क्या है ये? स्फीयर है। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, बल्कि इसमें चार्ज जो है वो पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट है। कहाँ है? पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो इसकी रेडियस है कैपिटल आर, किसकी? स्फीयर की। समझ गए? हाँ इसकी सर। रेडियस कितनी है और इस पर टोटल चार्ज क्यू है। टोटल चार्ज कितना है इस पे? क्यू है। क्यू। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना, क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। लिया? हाँ सर। तो अगर हमें ध्यान रखना, अगर हमें किसी ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर है,